नमस्कार दोस्तों। पिटारियासिस जो होता है, सिवली जिसको बोला जाता है, सिप बोला जाता है, कोरोडिया बोला जाता है, भभूति बोला जाता है, बंगाली में हम लोग जिसको छुली भी बोलते हैं, एक ऐसा बीमारी है जो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी होता है। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका जन्म हुआ है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो ये बीमारी आपको कभी ना कभी हुआ है शरीर में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये बीमारी कभी कभी सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद से होता है, खुद से कम हो जाता है। और कभी कभी तो इतना शरीर में फैलने लगता है कि देखने में डिस्फिगरेशन एक प्रॉब्लम हो जाता है, एक बर्निंग इशू हो जाता है। कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। कोई बोलता है एक्सरे का पानी लगाओ, कोई बोलता है गंधक लगाओ, कर्पूर लगाओ, कोई ये ऑइंटमेंट, कोई वो मेडिसिन के दुकान से ऑइंटमेंट, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है। बच्चे लोगों में तो ये काफी परेशानी का कारण बन जाता है कि मैं तो बच्चे को बहुत अच्छा खिलाता हूँ, बहुत अच्छा पिलाता हूँ, साबुन लगाता हूँ, ऑयल लगाता हूँ, लेकिन फिर भी इसको ये बीमारी क्यों नहीं होता है, तो ठीक नहीं हो रहा है। ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि ये जो पिटारियासिस है, इसको हम लोग तीन वैरायटी में ये अवेलेबल है, तीन वैरायटी में ये होता है जनरली। पिटारियासिस एल्बा, पिटारियासिस versicolor एंड पिटारियासिस रोसासी, ये तीन वैरायटी में होता है। पिटारियासिस एल्बा सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पेशेंट में, खास करके थोड़ा अगर बहुत ज्यादा रिच फैमिली ना हो, थोड़ा मीडियोकर फैमिली, एकदम लोअर मीडियोकर फैमिली में ज्यादा देखा जाता है। और गांव में या स्लम एरिया में, बस्ती में तो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। ये व्हाइटिश, एक येलोइश व्हाइटिश टाइप का स्पॉट फेस के इधर इधर होता है। बच्चे में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, जिसको हम लोग अक्सर लीवर स्पॉट बोल देते हैं। लीवर से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रहता है। इट इज ए प्योर फंगल इन्फेक्शन, लो ग्रेड फंगल इन्फेक्शन। नाउ कमिंग टू वेसिकुलर, पिटारियासिस वेसिकुलर जो होता है, ये होता है प्योरली फंगल इन्फेक्शन, मोर इन बैक, पीठ में एकदम लेप्रोसी के मार्क्स जैसा, जैसे लेप्रोसी या कुष्ठ रोग होता है, उसमें भी ऐसा हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होते हैं येलो टाइप के, जहां पे अगर ऐसे पिंच किया जाए दर्द नहीं होता है, और जो पैच होता है वहां पे कोई बाल नहीं होता है। ये एक लेप्रोसी का बहुत ही हॉलमार्क साइन है। और यहाँ पे विटिलिगो एंड ल्यूकोडार्मा या सफेद दाग का जो बीमारी है, उसमें भी इसका डिफरेंस आपको समझना चाहिए, क्योंकि काफी पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा एक येलो स्पॉट्स है, फेस में है, नेक में है, चेस्ट में है, बैक में है, ये ल्यूकोडार्मा या विटिलिगो तो नहीं है। तो ल्यूकोडार्मा एंड विटिलिगो जो होता है वो व्हाइटिश पिंकिश या व्हाइटिश ब्लूइश टाइप का अपीयरेंस होता है। उसमें बाल कभी होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर आप पिंच करेंगे तो, या फिर किसी चीज से पेन का जो एकदम टिप होता है, पेन का जो हम लोग टिप बोलते हैं जिसको, ये वाला हिस्सा, इससे अगर ऐसे पिंच करेंगे उस जगह पे तो उसमें दर्द होता है। और लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जो होता है उसमें दर्द नहीं होता है। और कलर ऑफ द स्किन येलोइश अगर है, दर्द अगर है, हेयर फॉलिकल अगर है, व्हाइटिश कलर नहीं हो चुका है, तो वो पिटारियासिस versicolor है। नाउ कमिंग टू पिटारियासिस रोसासी, पिटारियासिस रोसासी या रोजियोला भी बोला जाता है, ये सबसे डेंजरस वैरायटी होता है। इसमें क्या होता है, पिटारियासिस है, फंगल लो ग्रेड इन्फेक्शन है, उसके साथ एक बहुत ज्यादा फ्लेयर ऑफ द स्किन लाल टाइप का होता है। और ये लाल टाइप का जो रिएक्शन होता है कभी कभी एलर्जी टाइप का होता है। तो नॉर्मली देखा जाता है एलर्जी टेबलेट खाने पर आराम भी होता है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे फंगल बीमारी है, जैसे रिंगवर्म या टीनिया में भी ऐसा देखा जाता है, एक रोजियोला वैरायटी या रोसासी वैरायटी। उसमें क्या होता है, एक एलर्जिक रिएक्शन बॉडी से होता है, उसके साथ एसोसिएटेड फंगल इन्फेक्शन रहता है। इसीलिए पेशेंट्स अक्सर इसको प्योर एलर्जी मानते हैं, लेकिन इसमें भी आपका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसको क्योर करना चाहिए। ये प्योर एलर्जिक रैशेस नहीं है।
होम्योपैथी में कोई भी टाइप का पिटारियासिस हो, हम लोग इसको 100% ठीक कर सकते। इट इज 100% क्यूरेबल। हाँ, कुछ महीनों तक दवाई लगातार लेता रहना चाहिए, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हो जाता है। हाँ दोस्तों, 2, 4, 5 मेडिसिन एक साथ में मिक्स करके लेने से नहीं ठीक होगा। प्योर होम्योपैथी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक होगा। हाँ, इसमें आप एक्सटर्नली एक चीज, एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन जो एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली, खाने का नहीं है, लगाने का है, आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बारबेरिस एक्विफोलिया मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर एंड इक्काइनेशिया मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। एक प्लास्टिक का, एक कांच का शीशी लीजिए, जहां पे तीनों मदर टिंचर आप अच्छा कंपनी का खरीद लीजिए। तीनों को एक साथ में आप मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उसमें आप उसको इक्वल अमाउंट में मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने के बाद उसको आप जहां जहां पिटारियासिस हुआ है वहां वहां आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको धीरे धीरे ये कम होना स्टार्ट कर देगा। उसके साथ ओरल मेडिसिन है रास्टक्स, जो हर केस में कभी ना कभी काम आता है, स्पेसिफिक है। रास्टॉक्स 30 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आप दिन में 3 बार करके खाने के बाद लगातार लेते रहिए, महीनों तक लेते रहिए। तो मैक्सिमम केसेस में ये लगाने वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया उसके साथ रास्टॉक्स में ही ठीक हो जाता है। अगर आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिटारियासिस भार्सिकोलोर या फिर पिटारियासिस रोसासी का केस है, तो इन केसेस में आपको थोड़ा एडवांस मेडिसिन का जरूरत होता है। जहां पे अगर आपका जो इरप्शन है बहुत ज्यादा लाल है, उसमें सूजन टाइप का आ जाता है, एलर्जिक रैशेस टाइप का आ जाता है, उसमें गर्म पानी देने से अगर आराम होता है तो हम लोगों का मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 30 पोटेंसी का 3 बार खाने के बाद ले लीजिए। रास्टक्स के साथ अल्टरनेट भी कर सकते हैं, लगाने वाला जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है उसके साथ भी ले सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम जरूर ठीक हो जाएगा। इसी जगह पे अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो आपका बहुत ज्यादा स्कैली, मतलब एकदम खुजला रहे, बहुत ज्यादा सफेद सफेद स्कैली इरप्शन निकल रहा है, उसके साथ आपका एकदम ड्राई टाइप का इरप्शन है और ये बर्निंग स्टिंगिंग नेचर का है और ठंडा देने पर वहां पे आपका आराम हो रहा है, तो आपका 2 मेडिसिन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। एक है एपिस मेलिफिका, जो प्योर ठंडा देने पर कोल्ड एप्लीकेशन एम्यूलोरेशन के ऊपर काम करता है। 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के दिन में 3 बार आप लीजिए लगातार। मदर टिंचर कॉम्बिनेशन लगाने वाला यहाँ पे भी चलेगा। और अगर आपका कंफ्यूजिंग नेचर है और बहुत ज्यादा इचिंग है और ठंडा देने पर, गर्म देने पर, कोई कुछ देने पर भी आपका उतना ज्यादा रिलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका सारा शरीर में वो फैल रहा है और स्कैलीनेस और इचीनेस, बहुत ज्यादा इचिंग और स्कैली डिस्कोमेशन, मतलब जहां पे भी खुजला रहा है, सफेद सफेद कुछ गिर रहा है, सोरियासिस के जैसा, भले ये सोरियासिस नहीं है, तो आपका मेडिसिन है आर्सायोट। 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद आर्सायोट 30 का लेके लगातार कुछ दिनों तक लिए, आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। नाउ कमिंग टू, इसके बाद भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म खींचते जाते जाए और बहुत सारा मेडिसिन हम लोग ले लिया, डॉक्टर दिखा लिया, 2-4 मेडिसिन, 2-4 ऑइंटमेंट भी लगा लिया एलोपैथी वाला, होम्योपैथी काफी ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, फिर भी नहीं ठीक हुआ। इन केसेस में प्योर होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इन केसेस में आपको बहुत ही ज्यादा प्योर होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेना भी चाहिए। लगातार कुछ महीनों तक अगर आप लेंगे तो आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा। इसके लिए आपको अच्छा कोई होम्योपैथी डॉक्टर आपके लोकेलिटी में दिखाना पड़ेगा। दिखा के आप इस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8617032935 वाला एक नंबर है, उस नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए, अपना डिटेल सेंड कीजिए, ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए पूछिए जी। ये एक पेड सर्विस है। पेमेंट करने के बाद जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उस दिन मैं हर केस का बारीकी से जांच करता हूं। ऑडियो वीडियो कॉल में हर पेशेंट का केस टेकिंग करके प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर दिया जाता है। मेडिसिन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।